राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशियों ने 3 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने में सफलता पाई, तो वहीं जिले की 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त के साथ अपनी जीत दर्ज कराई। रविवार को राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीट राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और खुज्जी विधानसभा के लिए मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। मतगणना के दौरान कुछ विधानसभा सीटों में कशमकश की स्थिति बनी रही, तो वहीं कुछ विधानसभा में प्रत्याशी अपनी ऐतिहासिक बढ़त के साथ आगे बढ़ते रहे। जीत की ओर रुझान आते ही कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में मतगणना स्थल के बाहर जमकर पटाखे फोड़े और बैंड बाजे की धुन पर थिरकते भी नजर आए। प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हैट्रिक लगाते हुए चौथी बार अपनी जीत दर्ज कराई। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 45,084 मतों से करारी शिकस्त दी है। यहां पर राजनांदगांव विधानसभा से डॉक्टर रमन सिंह ने 1,02,499 मत हासिल करते हुए अपनी जीत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस के गिरीश देवांगन को 57,415 मत ही मिले हैं। राजनांदगांव विधानसभा से सर्वाधिक 29 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहां से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसे भारतीय जनता पार्टी के विनोद खांडेकर को 74,778 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस की हर्षिता स्वामी बघेल को 89,145 मत मिले। डोंगरगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी को शिकस्त देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने 14,367 मतों से अपनी जीत दर्ज कराई है और इस दौरान बघेल ने कहा कि जनता ने जो उन्हें आशीर्वाद दिया उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगी। राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा सीट से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस विधानसभा में शुरुआती दौर में निर्दलीय प्रत्याशी ललिता कंवर बढ़त बनाती हुई नजर आई, तो वहीं इसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू अपनी जीत की ओर बढ़ते नजर आए। खुज्जी विधानसभा में कांग्रेस ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी की गीता घासी साहू को 25,944 मतों से शिकस्त दी। कांग्रेस के भोलाराम साहू को 80,465 मत हासिल हुए, तो वहीं पर भाजपा प्रत्याशी को 54,521 मत प्राप्त हुए हैं और अपनी इस जीत को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी साहू ने जनता का आभार जताया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा में 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इस सीट की मतगणना के दौरान कई बार कशमकश की स्थिति नजर आई। कभी इस सीट से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा आगे रहे, तो कभी कांग्रेस प्रत्याशी दलेश्वर साहू आगे रहे। अंततः कांग्रेस प्रत्याशी दलेश्वर साहू ने 2,789 मतों से अपनी जीत दर्ज कराई और सफलता हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत लाल वर्मा को 78,690 मत ही प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के दलेश्वर साहू को 81,479 मत मिले। राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत नहीं आई हो, लेकिन प्रदेश में सरकार बनने की खुशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी और देर शाम राजनांदगांव शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह की जीत पर जमकर फटाखे फोड़े। इस दौरान क्षेत्र के अलग अलग जगह से देर रात तक फटाखे फोड़ने का सिलसिला भी जारी रहा। अभी राजनांदगांव में हम 40,000 वोट से आगे हैं। डोंगरगांव भी लगभग हम जीतने की स्थिति में हैं। ओवरऑल राजनांदगांव लोकसभा के 8 में से 5 सीट हम जीत सकते हैं और प्रदेश में 55 सीट पर हम लीड में हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सुबह भी कुछ लोग आपके मीडिया के साथी लोग मिले थे यहाँ पर 8 बजे, तब भी मैंने कहा था कि 50+ भारतीय जनता पार्टी आएगी और वो बात स्पष्ट हुई है। एक झूठ की सरकार को हटा करके छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो ऐसी सरकार लाना चाहती है जो जनता के लिए कही हुई बातों को पूरा करे। हमसे 18 के पहले मान लो कोई चूक हुई होगी, उससे ज़्यादा झूठ इस सरकार ने बोला। अभी हमने जो घोषणा पत्र में जो बातें कही है, सरकार हमारी बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो घोषणा पत्र में कही हुई बातें हैं उसको अक्षरशः पालन करेंगे और छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर काम करेंगे। मैं
पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहना चाहता हूं। राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी लीड आज तक कभी किसी को विधानसभा में नहीं मिली थी जितना इस बार रमन सिंह जी को मिली है। हम 45,000 प्लस से ही ये सीट जीतेंगे, ये स्पष्ट है। पहले तो आपकी जीत की बधाई। क्या कुछ प्राथमिकता आपकी रहेगी और क्या फैक्टर था जो जीत वाली? हाँ, क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी क्योंकि अब आप जीत गए लेकर के? अभी 5 साल में हमारी सरकार है, बहुत सारे काम हुए भी हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जनता के साथ में रह के काम करने के लिए काम करती है। चाहे वो विपक्ष में 15 साल रहे या पक्ष में अभी 5 साल रहे, और अभी हमारी सरकार अगर नहीं भी आई है तभी हम जनता के विरोध में खड़ा होकर के काम करेंगे, जनता के साथ ही काम करेंगे, कि हर समस्याओं के साथ हम खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया, तो क्या लगता है क्या मुद्दे थे जिसको लेकर के जनता ने आपको जिताया? जनता के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता को विकास है, उनके बीच में काम कर रही हूँ। मैं वो अभी फिर से इस बात को रिपीट कर रही हूँ, जनता के लिए हमारी सरकार हमेशा काम करती आई है, और मैं कुछ जिला पंचायत सदस्य होकर भी काम की हूँ और आज भी कर रही हूँ। लगातार दावेदारी करने से पहले भी 15 साल से मैं कंप्लीट तैयारी कर रही थी और लगातार मैं जनता के बीच में रही हूँ, तो जनता का पूरा विश्वास और आशीर्वाद रहा है। मेरे कार्यकर्ताएँ भी पूरी मेहनत और लगन से काम किए हैं, मैं सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगी, और मैं इस खरे के उम्मीदों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। ठीक, थैंक यू। ये बधाई हो। जी धन्यवाद सर आपको। मुद्दा तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए जो काम किया 5 साल के कार्यकाल में, निश्चित रूप से उसका परिणाम है। और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल वहाँ सेवापन किए, उसका ही परिणाम है। और वहाँ के हमारे मतदाता और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस निष्ठा और लगन के साथ जो काम किया, उसी के परिणाम जो आज जो हम 26,000 अधिक की मतों से जीत हासिल किए हैं। अब सरकार आपकी नहीं बन रही है, क्या देश में सरकार बीजेपी बना रही है? देखिए अभी क्या है कि पूरा गिनती हुआ नहीं है, अभी गिनती शेष है, परिणाम आना बाकी है। भोलाराम जी, आप जीत गए हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए प्राथमिकता तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। एक बड़ी लीड आपको मिली, मतदाताओं के लिए क्या कहना है? मतदाताओं के लिए तो अपन हमेशा समर्पित रहेंगे। भूपेश को भरोसा है, प्रदेशवासियों ने नकार दिया, क्या कारण हो सकता है? देखिए अभी नकारे नहीं है, अभी समय बाकी है, गिनती जारी है। ये बधाई हो। जी धन्यवाद सर आपको। मुद्दा तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए जो काम किया 5 साल के कार्यकाल में, निश्चित रूप से उसका परिणाम है। और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल वहाँ सेवापन किए, उसका ही परिणाम है। और वहाँ के हमारे मतदाता और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस निष्ठा और लगन के साथ जो काम किया, उसी के परिणाम जो आज जो हम 26,000 अधिक की मतों से जीत हासिल किए हैं। अब सरकार आपकी नहीं बन रही है, क्या देश में सरकार बीजेपी बना रही है? देखिए अभी क्या है कि पूरा गिनती हुआ नहीं है, अभी गिनती शेष है, परिणाम आना बाकी है। भोलाराम जी, आप जीत गए हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? देखिए प्राथमिकता तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश और अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। एक बड़ी लीड आपको मिली, मतदाताओं के लिए क्या कहना है? मतदाताओं के लिए तो अपन हमेशा समर्पित रहेंगे। भूपेश को भरोसा है, प्रदेशवासियों ने नकार दिया, क्या कारण हो सकता है? देखिए अभी नकारे नहीं है, अभी समय बाकी है, गिनती जारी है। ये राजनांदगांव की जनता ने और राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ये बता दिया है कि नांदगांव को पैसे से खरीदने का हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। बाहर से लाए हुए लोगों के भरोसे चुनाव जीतने की रणनीति बुरी तरीके से फेल हुई है। 5 साल सरकार में रहते जिस कांग्रेस पार्टी ने नांदगांव को देखा नहीं, अंतिम 1 महीने में बाहर से लाए प्रत्याशी को और पैसों के आधार पर संस्कारधानी को खरीदने की कोशिश करना, ये उनको उल्टा पड़ा। मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए नांदगांव के उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कांग्रेस के धनबल, बाहुबल और प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी,
राजनांदगांव की जनता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने एक सही निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर के साथ जीत रही है। नांदगांव में हम ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। जिले में पिछले बार की तरह इस बार जिले पे ही भाजपा का कब्जा हुआ, बाकी विधानसभा में नहीं हो पाया। डोंगरगांव में हम आगे हो चुके हैं और नांदगांव जिले में, हालांकि 2 जिले अलग हो गए हैं, लेकिन खैरागढ़ में हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, कवर्धा में हम जीत की ओर बढ़ चुके हैं, पंडरिया में हम जीत की ओर बढ़ चुके हैं। अभी कुछ चरण बाकी हैं, हो सकता है बाकी बची सीटों पर भी कुछ परिणाम बदल जाएं। सचिन जम्बुलकर की रिपोर्ट।